जय हिंद साथियों, आप सही का दाविक टेडा पे स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आज आप सभी को ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले या जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरने वाले हैं, जो एसएससी जीडी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत जरूरी सूचना है। ठीक है, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है और आपको बहुत तगड़ी नॉलेज देने वाला है। तो एसएससी जीडी में भर्ती होने के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें करते हैं, जैसे कि कुछ लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छी अच्छी कोचिंग, अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ जुड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ होते हैं जो समाज के असामाजिक तत्व जो होते हैं ना, जिनको होना ही नहीं चाहिए, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। दूसरा रास्ता आप सभी को पता चल गया होगा, जैसे कि कुछ एक कहीं को कुछ घूस देकर, फ्रॉड कर कर। तो उसी में एक तरीका है जिसमें लोग इस्तेमाल करते हैं। और सच बताऊं तो गलती उनकी भी नहीं होती है, उनको भी किसी तरह से मतलब कि झांसा दिया जाता है, उनको उकसाया जाता है कि ये काम करो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और नौकरी किसको नहीं चाहिए। तो कभी-कभी होता है कि लोग सही गलत ये नहीं देखते, बस नौकरी चाहिए और बाद में उसका खामियाज़ा इतना मतलब गहरा खामियाज़ा उठाना पड़ता है, इतना बड़ा खामियाज़ा उठाना पड़ता है कि उसकी भरपाई फिर पूरा परिवार भी नहीं कर पाता है। तो आज की वीडियो में मैं पूरी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। ये कहानी कब की है? जब मैं आईटीबीपी में सर्विस में था, 2020 की थी बात। उस समय हुआ क्या, एसएससी जीडी के कुछ बच्चे भर्ती हुए थे 2018 वाले। तो होता क्या है कि एसएससी जीडी जो होती है वो स्टेट वाइज़ भर्ती होती है। आप पूरी बात सुनिएगा। स्टेट वाइज भर्ती होती है और इस हर स्टेट की कट ऑफ अलग लगती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि यूपी की कट ऑफ, एमपी की कट ऑफ, राजस्थान कट ऑफ, ये एक अलग हाई कट ऑफ जाती है। उसी के मुकाबले अगर आप देखोगे कहीं नॉर्थ ईस्ट की कट ऑफ या साउथ के किसी एरिया कट ऑफ देखोगे तो वहाँ की कट ऑफ अलग ही जाती है, मतलब लो कट ऑफ रहती है। तो यहीं पर खेल हो जाता है। यहीं पर जो जुगाड़ लगाने वाले लोग हैं, अब किस तरह से दिमाग लगाते हैं और उसका खामियाजा क्या उठाना पड़ता है, वो थोड़ी बातों को देखना। केवल ये मत सुन, मतलब यही बस मत सुनना कि केवल कि क्या कैसे करते हैं, ये भी सोचना कि उसका परिणाम क्या निकलता है। लोग उसके बाद उसका क्या दुष्परिणाम झेलते हैं, उनके परिवार वाले भी झेलते हैं और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में, वो सारी चीज़ें भी समझना है। तो होता क्या है कि कुछ दलाल घूमते रहते हैं। वो करते क्या है, ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं कि जो नौकरी के तलाश में है, जो पैसा खर्चा करना चाहते हैं कि पैसा खर्चा करें। अपने माँ बाप को कन्विंस कर लेते हैं कि अरे पैसा दे दो पापा, इतने पैसा दे दो, इतना नौकरी लग जाएगी, ज़मीन बेच दो, जायदाद बेच दो, कुछ कर दो, बस पढ़ना नहीं है, नौकरी लेनी है। तो होता क्या है कि वो ऐसे एरिया ढूंढते हैं जहाँ से कट ऑफ कम जाती है। और दलालों को तो पता होता है कि कहाँ की कट ऑफ कम जाती है, कहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो वो ऐसे कैंडिडेट को पकड़ते हैं। उसके बाद उनका फेक आधार कार्ड, फेक डोमिसाइल, सब कुछ बनाते हैं। उस एरिया का बनाते हैं जहाँ से कट ऑफ कम जाती है और उस फेक डोमिसाइल से फॉर्म अप्लाई करवाते हैं। और उतना तो मतलब नॉलेज वाला रहती है कि चलो इतना कम नंबर है तो इतने नंबर तो तुम गेन कर लोगे। पहले ही बात हो जाती है कि हाँ इतना नंबर मैं ला सकता हूँ, इतने नंबर पे मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा। तो जब मैं आईटीबीपी में था तो उस समय भी भर्ती हुई थी। तो 2018 के जो थे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ थे, जो टोटल 4 थे हमारे यहाँ से, एसएससी जीडी में भर्ती हो गया। वो नौकरी भी कर रहे थे और उन्होंने साउथ इंडिया से फॉर्म भर रखा था और वो साउथ इंडियन लगते भी नहीं थे। और किसी से क्या ही मतलब है, तुम सिलेक्ट होके आ गए तो इतना कोई तो नहीं, अब कोई किसी के लाइफ में इतना थोड़ी इंटरफेयर करता है। अपनी लाइफ में लोग बिजी होते हैं। तो हुआ क्या उसके बाद कि एक हमारे पास एक रिपोर्ट आई और मेरे सीट पे ही आई, क्योंकि मैं उसी सीट पे था। तो उसमें यह था कि उन चारों लोगों से ये पूछा गया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने फेक डॉक्यूमेंट क्यों बनाया, आपने ऐसा क्यों किया। उनका पकड़ा गया। वेरिफिकेशन ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन में आप पकड़ा जाओगे। अब मैं बताया ना उसका इम्पैक्ट क्या, आपने सेलेक्ट हो गए, नौकरी ले ली, सब कुछ हो गया। डोमिसाइल, फेक डोमिसाइल बनवा के आप नौकरी ले ली, सब कुछ हो गया। आपने दलाल को पैसा भी दे दिया, उसने 5 लाख 10 लाख जितना भी लेना था ले भी लिया, वो वापस तो करेगा नहीं। ले लिया आप, ठीक है। उसके बाद आप सिलेक्ट भी हो गए। उसके बाद जब आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तब उसके बाद सारा खेल शुरू हुआ। वेरिफिकेशन शुरू हुआ, कहीं न किसी ने रिपोर्ट कर दी होगी, कुछ जान-पहचान लोगों ने बता दिया, कहीं कुछ लोगों ने बता, मतलब वो तो पता ही चल जाते हैं, कोई आप कहाँ छुपा लोगे। आजकल डिजिटल ज़माने में अपनी डिटेल कहाँ तुम छुपा सकते हो। पहले के ज़माने की बात नहीं है, जहाँ अंगूठा लगा के सारे काम होते थे, अब तो डिजिटल सारी चीज़ें हो गई, तो अब कैसे छुपा सकते हो। तो पकड़े गए, नोटिस मिला, कारण बताओ नोटिस मिला कि बताओ क्यों किया। अब कारण बताओ नोटिस में वो बताएँ क्या? कैसे बताएँ कि हमने फ्रॉड किया? फिर उनको उनको नौकरी से निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। और नौकरी से टर्मिनेट होने के बाद आप समझते हो कि उसके बाद सारा रिकॉर्ड खराब हो जाता है। आप गवर्नमेंट जॉब में जा नहीं पाओगे,
आप सोचो कि जितना 10 लाख 5 लाख रुपए दिया था, और केवल वो 4 ही नहीं थे, इस तरह के कई लोग थे। कई लोग ऐसा करते हैं एसएससी जीडी भर्ती, क्योंकि यहाँ हज़ारों की मात्रा में भर्ती आती है और बस दलालों के चक्कर पड़ते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा गलती मत करना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको दलाल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हो जाएँ, आप कर लो। मगर जब आप वेरिफ़िकेशन में फँसोगे, तो आपका पैसा तो डूबेगा ही, आपका ही जाएगा, आपके परिवार का ही जाएगा। ऊपर से जो समाज में जो इज़्ज़त है, आप 1 साल मान लो नौकरी भी कर लिया, आपने ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब आप घर पे वापस आके बैठ जाओगे, तो आप क्या मुँह दिखाओगे? क्या सोच के करोगे? तो प्लीज़ ऐसे स्टेप मत उठाओ। सिंपल सा क्वेश्चन अब पेपर आता है, थोड़ा-सा पढ़ाई कर लोगे, समय है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। रात को 8 बजे हमारी मैथ की क्लास भी होती है, मैं आपको खुद सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे गलत चक्करों में मत पड़ना, ठीक है? और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ये आँखों देखी घटना है, ये मेरे सीट पे काम जिस सीट पे मैं काम करता रिक्रूटमेंट सीट पे, मैं आपको पता है मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्टर रह चुका हूँ। तो वहाँ जो सीट पे मैंने देखा है, तो फिर उसके बाद जो आप मतलब कि एक अलग ही आप मतलब कि किसी को मुँह नहीं दिखा सकते। क्या बताओगे कि किस लिए वहाँ आगे घर आ गए? ऊपर से आपका जो पैसा गया, गया वो लौट के आने वाला नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब से फिर समय हमेशा के लिए टर्मिनेट होने का रीज़न भी आप समझ रहे हो कि क्या रीज़न दिया गया कि फेक डॉक्यूमेंट वजह से। तो आपका पूरा ही कैरेक्टर खराब हो गया। तो आप कैसे करोगे फिर? तो एक छोटी गलती कितना भारी इम्पैक्ट देती है। तो इस लालच से बचें, ऐसे दलालों से सावधान रहें। प्लीज़ एक फ़ेयर तरीका, एक ईमानदार जो ईमानदारी का तरीका होता है, उस तरीके को अपनाएँ। ऐसे दलालों से दूर रहें। अगर आस-पास ऐसी घटना भी हो रही है, तो उस घटना को रिपोर्ट करें, उनको समझाएँ कि ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आपका। आप बोलते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भर जाएगा और फूटेगा, तो फिर केवल आप पे नहीं फूटेगा, आपके परिवारजनों पे भी आएगा। वो इम्पैक्ट सोचो कि किस पे नहीं पड़ा होगा। तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। थोड़ा-सा पढ़ लें, बहुत ज़्यादा नहीं, 80 क्वेश्चन आते हैं, 160 नंबर का पेपर होता है। अगर आप थोड़ी-सी मेहनत कर लोगे तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है, और आपके पास समय भी है। दिसंबर है, जनवरी है, जाके फरवरी में 2 महीने का समय है, 2 महीने में आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हो हर चीज़। 60 दिन बहुत है तैयारी के लिए एसएससी जीडी की। तो आप थोड़ी-सी मेहनत करोगे तो आपका बस ₹100 जो फॉर्म की फ़ीस में जाएगा, कहीं कोर्स वगैरह ले लोगे 300-400 रुपए, बाकी फ्री में कंटेंट मिल जाएगा। तो मुझे लगता है 1000, 2000, 3000 रुपए में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और लाखों रुपए आप बर्बाद करने जाओगे, जहाँ पर आपको रिस्क भी रहेगा, ज़िंदगी भर डरते रहोगे, हमेशा मुँह नहीं दिखा पाओगे, पकड़ेगा तो क्या मतलब कि। तो इससे अच्छा है कि अगर आप सेफ तरीका अपनाते हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप कहो, तो मेहनत की जो रोटी रहती है ना, उससे ये तो है कि चलो रोटी थोड़ी कच्ची मिले भले है, मगर रात को नींद अच्छी आती है। वो नींद चाहिए ना, वो सुकून चाहिए। वो सुकून कब मिलेगा आपको? वो तब मिलेगा जब आप ईमानदारी से अपनी मेहनत से नौकरी लोगे। आप कह पाओगे कि मैंने अपनी मेहनत से लिया था, मैंने मेहनत किया था। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए मेहनत करो। रात को 8 बजे आओ, मैं भी पढ़ाता हूँ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट। बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको पूरा मैथ कंप्लीट करा दूँगा। आप बाकी और यूट्यूब पे और भी लोग हैं जो अच्छे-अच्छे पढ़ाने वाले टीचर हैं, आप उनसे जुड़ें। प्लीज़ इन साइड की चीज़ों से प्लीज़ बच के रहें। तो फेक डोमिसाइल वगैरह बना के आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म मत भरना। जिस स्टेट के हो आप उसी स्टेट से फॉर्म भरो, फाइट करो और सिलेक्शन लो और दिखाओ कि तुम में कितना दम है, ठीक है? चलिए फिर इन्हीं सब बातों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अवेयरनेस फैले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। चलिए फिर अभी के लिए तो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।